हेलो एवरीवन। आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा काम कर ही रहे होंगे। आज की जो क्लास है और आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है ईएस सीरीज। ठीक है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। सो आज ही के दिन पर हम लोग ये स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी शुभ अवसर पर आज ये स्टार्ट करते हैं। सो ईएस सीरीज, ईएस सीरीज। ठीक है। सो ईएस सीरीज इट मीन्स ये है क्या। तो अभी के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ईएस एक्चुअल में होता क्या है और इसे क्यों पढ़ा जाता है और इस सीरीज में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ईएस का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ठीक है। सो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। किसमें? आईटीआई में। ठीक है। आईटीआई में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होता है और उसे आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। इट मीन्स आपको उसमें परसेंट आपको पास होना जरूरी है। ठीक है। ये होता है एक, अगर हम बोले तो कहाँ पर होता है और क्यों होता है ये मैंने बता दिया। अच्छा, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का मतलब क्या होता है? ठीक है। तो आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये है क्या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। देखो, इस शब्द को समझो कि ये क्या लिखा हुआ है। एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल्स। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे स्किल्स जो कि किस में काम आते हैं? एम्प्लॉयबिलिटी में। इट मीन्स आपको काम करने के लिए क्या होने चाहिए? अदर स्किल्स भी होने चाहिए। ठीक है। देखो, दो चीजें होती है जब आपको जॉब लगता है। ठीक है। एक है आपका टेक्निकल नॉलेज। ठीक है। दो बेसिस होते हैं, इट मीन्स दो बेस होते हैं जिससे आपको क्या लगता है? जॉब लगता है। तो फर्स्ट होता है टेक्निकल नॉलेज। ठीक है। टेक्निकल नॉलेज। ठीक। एंड टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज एंड सेकेंड वन इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है। अब देखो, टेक्निकल नॉलेज मतलब क्या हुआ? टेक्निकल नॉलेज मतलब आपका जो स्ट्रीम है, यानी आप जिस ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, वो सारे जो टेक्निकल नॉलेज है, तो उस बेस पे क्या होता है, आपको टेक्निकल जॉब्स मिल जाते हैं। बट टेक्निकल नॉलेज ही रखने से ही आपका एक जॉब कंफर्म हो जाता है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। इसके अलावा भी आपको कुछ कुछ वर्क आने चाहिए जो कि आपके जॉब में क्या होता है, काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, क्या क्या काम आता है, तो यही चीज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलो मैं इसके एग्जांपल्स भी बताते जाता हूँ कि जो आपको जॉब के लिए आपको एक स्किलफुल बनाएगा और वही हमारा क्या हो जाएगा, ये सिलेबस भी हो जाएगा। तो चलो एक साथ दोनों कवर कर लेते हैं। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपको एक जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए, ये कम से कम बेसिक नॉलेज तो ये होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट थिंग है और वो है इंग्लिश। ठीक है। इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट है। आपको कम से कम बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। कम से कम बेसिक इंस्ट्रक्शंस आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई क्या बोल रहे हैं सामने वाले। ठीक है। देखो, यहाँ पर इंग्लिश कहने का मतलब आपको ऐसा नहीं है कि एकदम आपको एकदम हर चीज इंग्लिश में बोलना आए या इंग्लिश में लिखना आ जाए, मतलब एकदम एक्सपर्ट नहीं। कम से कम एक बेसिक नॉलेज तो आपको होना चाहिए, ताकि आप जो है इंग्लिश के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सको, उसके गाइडलाइंस को पढ़ सको, समझ सको, किसी को गाइड कर सको, है ना। ये आपका फर्स्ट है आपका इंग्लिश। ठीक है। अब इंग्लिश को सीखने के लिए आप क्या करोगे? तो इंग्लिश को सीखने के लिए हमारे जो सिलेबस है इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? बेसिकली हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। एंड इंग्लिश ग्रामर के बाद
इंग्लिश ग्रामर, एंड इंग्लिश ग्रामर के बाद हम लोग इसी में ही इंग्लिश की राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग इट मीन्स लेटर राइटिंग, आपको बेसिक जैसे मैंने बताया लेटर राइटिंग, ठीक है। आपको लेटर्स लिखने आने चाहिए, इट मीन्स जब आप कभी वर्क पे जाएं तो रेज्यूमे बनाना, ठीक है। और एप्लीकेशन लिखना, सो वहाँ पर इंग्लिश में अगर आपको एप्लीकेशन बोलते हैं तो वो आना चाहिए, ठीक है। सो ये सब चीज़ आना चाहिए, और बेसिक आपको स्पोकन आना चाहिए, यानी बेसिक आप बोल सको, ठीक है। सो बेसिक कहने का मतलब क्या हुआ कि अब अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सको, अगर आप कहीं पे आप जाते हो तो आप वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस समझ सको, खुद इंस्ट्रक्शंस दे सको, किसी से इंटरेक्ट कर सको। इंटरेक्ट कहने का मतलब है किसी से बातचीत करना, ठीक है। सो ये सब चीज़ भी आपको इंग्लिश में आनी चाहिए। सो इसको कवर करने के लिए हम ग्रामर सीखेंगे, देन हम कैसे लिखा जाता है लेटर वगैरह वो हम सीखेंगे, और बेसिक जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि हम कैसे अपने इंट्रोडक्शन दें एक प्रॉपर तरीके से, कैसे हम नए लोगों से जब हम मिलते हैं तो कैसे हम उन्हें ग्रीट करें, ठीक है। ग्रीट इसे हिंदी में बोला था अभिवादन, ठीक है, हमें कब ये अभिवादन करना चाहिए, कैसे हमें बातचीत करनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हम इस पूरे इंग्लिश के सेक्शन में हम लोग देखेंगे। फिर एक अदर स्किल है जो कि आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है आईटी, ठीक है। आईटी इट मीन्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहने का मतलब कि आपको जो अभी जो चल रहा है, अभी का जो युग है ना, जो अभी जनरेशन है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। सो आपको ये आना चाहिए, है ना। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहने का मतलब सिंपल सा अगर मैं एक अर्थ निकालूं तो आपको क्या आना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर्स आने चाहिए, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर में क्या आना चाहिए, तो बेसिक कंप्यूटर में वही बेसिक सी चीजें। सो बेसिक्स, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, मॉनिटर कौन सा डिवाइस होता है। सो ये सब चीज़ें बेसिक। फिर आपको इसी में ही आपको और पता होना चाहिए, वो है वर्ड, यानी एमएस वर्ड, ठीक है। ताकि आप क्या कर सको अपने डॉक्यूमेंट्स बना सको, अपना लेटर टाइप कर सको, एक सिंपल सा, अगर आपको कोई बोले कि लेटर बना दो तो अब लेटर बनाना आना चाहिए कम से कम। सो वर्ड सीखेंगे। देन इसमें एक इसमें है एक्सेल। एक्सेल क्या होता है अगर आप नहीं जानते तो बहुत सिंपल सा है कि कंप्यूटर के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, एक शीट वगैरह डिजाइन कर सकते हो, और बिल वगैरह अगर आपको बनाना हो तो वो आप बना सकते हो। अगर बहुत सारे डेटा को आपको अरेंज करना है, ठीक है। बहुत सारे डेटा कहने का मतलब है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और वहाँ के सारे एम्प्लॉय का डेटा को आपको मैनेज करने दे दिया जाए, सो आप यहाँ पर से एक्सेल में उसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, अरेंज कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपको क्या बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए नेटवर्किंग के बारे में, ठीक है, कि नेटवर्किंग क्या होता है। नेटवर्किंग इट मीन्स कंप्यूटर का नेटवर्किंग, कि कैसे कैसे दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। एंड इसी का एक लेवल और अप करते हैं तो वो होता है इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट। सो ये इंटरनेट में क्या होता है, इंटरनेट में हमें इंटरनेट का बेसिक आइडिया होना चाहिए, इंटरनेट कैसे यूज होता है, और ईमेल आईडी क्या होता है, ईमेल आईडी कैसे बनाया जाता है, कैसे उसमें ईमेल किया जाता है, कैसे रिसीव किया जाता है, अटैचमेंट कैसे होता है। ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए, और थोड़ा बेसिक सी चीजें जैसे कि सोशल नेटवर्किंग साइट है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, सो ये सब कैसे यूज करते हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि इसे कैसे मैनेज किया जाता है, यूट्यूब पे कैसे वीडियो सर्च करते हैं। और सबसे एक इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट है, वो है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी क्या होता है उस, और हम कैसे साइबर क्राइम से बच सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल जो दुनिया में हम बोलते हैं कि चोरी से कैसे बच सकते हैं, अपने पर्स को छुपा के रखो, या अपने ज़्यादा पैसे को लेके मत ट्रैवल करो, तो ये सब हम नॉर्मल दुनिया में बताते हैं। सेम थिंग हम आईटी के फील्ड में, इट मीन्स आईटी वर्ल्ड में, यानी इंटरनेट की दुनिया में हमें कैसे इससे बचना है। सो ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक चीज। अब थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट है इसका
थर्ड पार्ट है इसका कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स। सो कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या होता है, इसका कम्युनिकेशन स्किल में इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं, देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्किल्स हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन को और भी बेटर करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इट मीन्स होता क्या है, सिंपल सा कि हम किसी की अपने जो जो भी हम कहना चाहते हैं और जो हम समझाना चाहते हैं सामने वाले को, हम अपने शब्दों में उन्हें ऐसा बोलें कि जो हम समझाना चाहते हैं वो समझ जाए। ठीक है, ये होता है एक सिंपल सा मतलब कम्युनिकेशन का। सो इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, सो इसमें हम लोग बेसिक आइडिया समझेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, सो बेसिक आइडिया, है ना। और इसके साथ साथ हम लोग जो है कम्युनिकेशन में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग, लिसनिंग स्किल्स। ठीक। और ऐसा बोला भी जाता है कि एक गुड लिसनर ही एक ग्रेट लीडर बनता है। ठीक है, सो हमें लिसनिंग स्किल्स हमारा एक अच्छा होना चाहिए, तो ये हम सीखेंगे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है हम लोग मोटिवेशन, कि मोटिवेशन क्या होता है एंड हाउ हम लोग कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं या किसी और को भी हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सब चीज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग क्या सीखेंगे कि भाई हम लोग यहाँ पर सीखेंगे इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू। अब ये इंटरव्यू में क्या होगा, सो इंटरव्यू क्या होता है, कैसे हम इंटरव्यू देते हैं, और क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना है इंटरव्यू देते वक्त, और कौन सी बातों को नेग्लेक्ट करना है, इट मीन्स कौन सी बातों को हमें छोड़ देना है ना। और इंटरव्यू में, इंटरव्यू के जो चैप्टर है उसी में सारी चीजें आ जाती है कि कैसे हमें बात करना चाहिए, किस तरीके से हमें खड़े होना चाहिए, किस तरीके से हमें चेयर्स को अरेंज करना चाहिए। इनफैक्ट इंटरव्यू के टॉपिक में हम ये तक डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर आप एक पार्टी में जाते हो और वहां पर आप कैसे कप को कैसे आपको होल्ड करके रखना है। ये सारी चीजें भी हम लोग इस इंटरव्यू के टॉपिक में देखेंगे कि इंटरव्यू में जब हम जाते हैं तो हमें कैसे बातचीत करना चाहिए, हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब हमारा जो इंटरव्यूअर है जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें उसका आंसर पता है तो हमें उसे कैसे जवाब देना है, और अगर हमें नहीं पता है तो उसका भी कैसे जवाब देना है। सो ये सारी डिटेल हम लोग सीखेंगे इस इंटरव्यू वाले टॉपिक में। ठीक है। तो ये है तीन टॉपिक जो कि आपको आने ही चाहिए। ठीक है,